जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के जो भी भक्त हैं उनके मन में कभी भी अभाववादी मानसिकता नहीं रहती, क्योंकि वो ब्रह्मांड के इस रहस्य से परिचित हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। इस ब्रह्मांड के पास, इस सृष्टि के पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, बस हमें मांगना आना चाहिए। और जो भी भक्त हनुमान जी के इस रहस्य से परिचित होते हैं वो कभी भी कृपण, कंजूसी या फिर पैसे को लेकर चिंतित नहीं रहते। एक ऐसा ही काफ़ी अद्भुत चमत्कार बाबा श्री नीप पुरड़ी जी का है। ये बात 1970 की है। बाबा जी के काफ़ी अनन्य भक्त हुआ करते थे लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी जी। लक्ष्मी दत्त जी को बहुत लगाव था बाबा जी से, लेकिन उस ज़माने के वक्त बाबा जी के आव भगत के लिए बहुत सारे धनी लोग आया करते थे, अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आया करते थे। बाबा जी को अपने घर पर बुलाया करते थे कि हमें कृतार्थ करिए, हमारे घर पर भोजन करने के लिए आइए। तो लक्ष्मी दत्त जी को लगता था कि बाबा जी सिर्फ तो धनवान लोगों के घर पर ही जाते हैं, वो हम जैसे गरीब लोगों के घर पर क्यों ही आएंगे। 70 के दशक में किसी के पास गाड़ी होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त मोटरसाइकिल किसी के पास नहीं होती थी, गाड़ी तो दूर की बात है। तो जो लोग गाड़ी से आया करते थे, बाबा जी उनके घर जाया करते थे भोजन किया करने। तो लक्ष्मी दत्त जी को ये लगता था कि बाबा जी तो सिर्फ अमीर लोगों के घर ही जाते हैं, हमारे घर क्यों आएंगे। उनके मन में ये चीज़ रहती तो थी, वो बाबा जी को अपने घर भी बुलाना चाहते थे, लेकिन नहीं बुला पाते थे, हिम्मत नहीं होती थी। और साथ ही लक्ष्मी दत्त जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने हर खर्च का हिसाब रखते थे। उन्होंने कहीं भी खर्च किया, चाहे वो घर का कोई खर्च हो या फिर अगर वो कहीं धार्मिक स्थल पर गए, मंदिर गए और वहाँ पे उन्होंने कोई फूल खरीदा भगवान के लिए, प्रसाद खरीदा, मिठाइयाँ खरीदी, तो उसका भी एक एक खर्चा उन्हें याद रहता था, कंठस्थ रहता था। अगर उनसे कोई भी पूछ दे कि इसका कितना खर्च हुआ था तो उन्हें सब कुछ कंठस्थ रहता था और तपाक से बोल देते थे कि इतना खर्च हुआ है। और वो चाहते थे कि बाबा जी उनके घर आएँ, लेकिन उनकी माली स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। अब बाबा जी तो सभी भक्तों के मन की बातें सुन लेते थे। अब एक दिन बाबा जी ने भी चाहा कि क्यों ना वो लक्ष्मी दत्त जी के घर जाए, क्योंकि लक्ष्मी दत्त जी के मन की स्थिति बाबा जी समझ गए थे। तो उन्होंने लक्ष्मी दत्त जी से कहा कि सुनो लक्ष्मी दत्त, हम तुम्हारे घर आएंगे, इस दिन आएंगे, इस समय आएंगे और अपने साथ 6-7 शिष्यों को भी लेकर आएंगे और भोजन करने आ रहे हैं, भोजन तैयार रखना। लक्ष्मी दत्त जी काफ़ी प्रसन्न हो गए और जिस दिन बाबा जी आने वाले थे उन्होंने बहुत बढ़िया भोजन तैयार करवाया अपनी पत्नी से। और बाबा जी आए, अपने 6-7 शिष्यों के साथ आए जैसे कि उनकी आदत थी, और उन्होंने छक कर भोजन खाया, बहुत ही प्रेम से भोजन खाया और खूब मज़े से भोजन खाया। और जैसे ही जब बाबा जी जाने लगे तो उन्होंने लक्ष्मी दत्त जी को अपने पास बुलाया और कहा कि सुनो लक्ष्मी दत्त, जो तुमने ये खाना तैयार करवाया है इसका कितना खर्च बैठा। अब लक्ष्मी दत्त जी ने तपाक से बोल दिया कि बाबा जी, इन सब खाने पीने का खर्च जो आप लोगों ने ग्रहण किया है इसका हो गया 28 रुपये 50 पैसे। अब उन्होंने विनम्रता से ही कहा, लेकिन बाबा जी से कह दिया कि कोई बात नहीं, आपने खाया, हमें बहुत अच्छा लगा और आप हमारे घर आए, हमारे भाग्य खुल गए। फिर बाबा जी ने पूछा कि तुम लोग जो ये 1 महीने में चाय पानी खाते पीते हो, इसका कितना खर्च बैठता है। तो लक्ष्मी दत्त जी ने जोड़ा, हिसाब लगाया और कह दिया कि बाबा जी इसका भी 28 रुपये 50 पैसे लगता है महीने, पूरे महीने जो चाय पत्ती, दूध और चीनी का जो ये पूरा खर्चा है, ये 28 रुपये 50 पैसे इसका भी है। तो बाबा जी ने कहा, अब तुमने तो हम लोगों को 28 रुपये 50 पैसे का खाना खिला दिया है, तो तुम तो फिर 1 महीने चाय नहीं पियोगे, है ना। अगर तुमने यहाँ पर खर्च किया है तो तुम इसका मतलब कहीं और भी फिर कटौती करोगे। बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने लक्ष्मी दत्त जी के सर पर हाथ रखा और ये कहा कि क्यों चिंता करते हो, जब तुम हनुमान जी के परम भक्त हो, हनुमान जी की इतनी पूजा करते हो, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, तो क्यों इतनी टेंशन लेते हो, क्यों इतने खर्च को लेकर इधर उधर परेशान होते रहते हो, विचलित होते रहते हो कि यहाँ खर्च हो गया, वहाँ खर्च हो गया। हनुमान जी के भक्तों को तो कभी चिंतित रहना ही नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ खर्च हो गया, वहाँ खर्च हो गया। ईश्वर जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा, और फिर हम कल को लेकर चिंतित होकर बैठे हुए हैं कि कल क्या होगा, कल कैसे हम खर्च करेंगे, कल कितने पैसे रहेंगे, पैसे नहीं है, चिंतित बैठे हैं।
जो ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं वो आपकी समस्याओं का तुरंत हल कर सकते हैं। तो बाबा जी अपने लीलाओं से, अपनी बातों से भक्तों को यही संदेश दिया करते थे कि कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए पैसों को लेके, क्योंकि हनुमान जी सब संभालने वाले देव हैं। और उसके बाद से अलौकिक यथार्थ में ये बात आती है कि लक्ष्मी दत्त जी ने ये अपनी आदत छोड़ दी, बाबा जी के कहने पर अपनी आदत छोड़ दी, और उसके बाद उनका सब अच्छा भी होने लगा। उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं हुई और कभी उनको हिसाब लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो देखिए, कई लोग अभी भी ऐसा करते हैं कि हिसाब लगाते हैं, जोड़ते हैं कि हमने कितना खर्च कर दिया, विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, कल को लेके चिंता करते हैं, कल क्या होगा, कल हम कैसे कुछ खरीदेंगे, पैसे की तंगी है। तो बाबा जी के जो भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनके जीवन में तो कभी भी पैसों की तंगी को लेके ये मानसिकता आनी ही नहीं चाहिए। उन्हें तो बस टेंशन फ्री रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ संभालेंगे। उन्होंने ही आपको इस धरती पर भेजा है तो वही आपको संभालेंगे, है ना। इसीलिए टेंशन फ्री रहिए और ईश्वर की भक्ति करते रहिए, सब ईश्वर संभाल लेंगे।